और अब बात करते हैं सत्ता की खबर के असर की। खबर दिखाने की रेस और टीआरपी की होड़ में कई बार देश हित और जनहित की खबरें दब जाती हैं, लेकिन सत्ता में हम हमेशा राष्ट्रवादी और देश हित से जुड़ी खबरों को तरजीह देते हैं। 2 दिन पहले हमने आपको गलवान में शहीद जवान के पिता के अपमान की खबर दिखाई थी। बताया था कि कैसे बिहार के वैशाली में पुलिस ने शहीद जयकिशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह के साथ बदसलूकी की थी, जिसकी सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई थी। शहीद जवान की मां ने रोते हुए पुलिस पर जबरदस्ती थाने ले जाने और मारपीट का आरोप भी लगाया था। यहां तक कि शहीद के पिता को जेल में भी बंद कर दिया गया था। सत्ता में खबर दिखाए जाने के बाद नेताओं की नींद खुली। इसको लेकर पहले बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। अब शहीद के पिता को हाजीपुर कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। शहीद के पिता ने खबर दिखाने के लिए TV9 भारतवर्ष का शुक्रिया किया। TV9 भारत पर जो खबर चला तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। तो सिर्फ 30 सेकंड में आपको हम बताते हैं कि कैसे एक शहीद के पिता के अपमान की खबर को हमने चुभने वाले सवालों के साथ उठाया था। जब खबर देश से हो और शहादत से जुड़ी हो, राष्ट्रवादी संवेदनाओं से जुड़ी हो, तो इसे सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए और ना ही सियासतदानों की संवेदनाएं मौसम की तरह बदलनी चाहिए। नजरिया सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, बल्कि देश के उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी रक्षा के लिए देश के पराक्रमी जवान खून जमाने वाली ठंड में भी मुस्तैद रहते हैं और ये जिम्मेदारी निभाते हुए शहीद होने पर भी वो अपने परिवार की जिम्मेदारी देश के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में अभी चीन पाकिस्तान हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, देखिए कैसे सोशल मीडिया पर ये टॉपिक्स ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन इस घटना को हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ना तो ये खबर कहीं किसी हेडलाइंस में है, ना ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रही है। तो इस खबर को दिखाने के बाद में बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की और अब शहीद के पिता बाहर आ चुके हैं। सत्ता की खबर का असर बिहार से दिल्ली तक हुआ है। हमने कल JNU में आंदोलन और धरना करने वाले पर छात्रों पर 20 से 50 हज़ार तक के जुर्माने और निष्कासन के नियम पर सवाल उठाए थे, लेकिन जब सत्ता में खबर चलती है तो उसके असर की गारंटी होती है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद JNU ने अपना ये नियम वापस ले लिया है। JNU विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश पर यह नियम वापस हुआ है। हमने कल सत्ता में कहा था, भले ही JNU मैनेजमेंट क्रांति के नाम पर चलाए जाने वाले देश विरोधी एजेंडे को रोकने के लिए ऐसे नियम बना रहा हो, लेकिन इससे उन छात्रों की मांग और आवाजें भी दब जाएंगी जो जायज होंगी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए उठाई जाएंगी। हर कोई इस बात का गवाह रहा है कि JNU के आंदोलन जरा दूजी किस्म के थे, जिसमें कई बार आतंकी अफजल गुरु और पाकिस्तान के लिए प्रेम दिखाई दिया। आज़ादी के नाम पर एंटी इंडिया एजेंडा चलाने के भी आरोप लगाए गए। इसलिए आज वो लोग बहुत खुश होंगे जो JNU के नारों और तस्वीरों को देखकर गुस्से में थे। ये लोग JNU में धरने और आंदोलन पर रोक को ठीक मान रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। JNU के इस फैसले की वजह से अब विरोध की आवाजें भी दब जाएंगी। JNU में फीस या पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं पर या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए होने वाले धरने भी नहीं होंगे। इसलिए कुछ लोग इस कदम को प्रशासनिक जोर जबरदस्ती मान रहे हैं। हालांकि गौर से देखिए तो इसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं जिन्होंने आंदोलन, अनशन और विरोध प्रदर्शन जैसे शब्द को अपने एजेंडे से दूषित किया।